हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबरों में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, सभी रिक्त पदों पर जल्द होगी बहाली। एक बड़ी खबर कि झारखंड सरकार ने कृषि विभाग में चयनित 129 अधिकारियों को नियुक्ति पत्र कल सौंपे हैं और सभी अधिकारी नई नियुक्ति नियमावली के तहत झारखंड के स्थानीय निवासी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के हाथों प्रोजेक्ट भवन सभागार में नवनियुक्त राजपत्रित पदाधिकारी सहायक निदेशकों को नियुक्ति पत्र दिया गया है। इस मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि झारखंड में जल्द ही सभी विभागों में और रिक्त पदों पर बहाली की जाएगी। इसकी तैयारी तेजी से चल रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि हर सेक्टर में रिक्त पद है, ब्लॉक में भी नियुक्ति की जाएगी, वहीं डॉक्टरों की भी बहाली की जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड को जल्द मिलेंगे 542 सहायक अभियंता। इधर झारखंड लोक सेवा आयोग में 542 सहायक अभियंताओं की नियुक्ति के लिए मुख्य परीक्षा के बाद आज से इंटरव्यू का आयोजन किया जा रहा है। 542 पद के लिए 1056 लोगों का चयन मुख्य परीक्षा में किया गया है और इन्हीं अभ्यर्थियों का आज से इंटरव्यू हो रही है। मिली जानकारी के अनुसार मंगलवार की देर शाम झारखंड लोक सेवा आयोग की ओर से 7वीं से लेकर के 10वीं सिविल सेवा की मुख्य परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, हाज ट्रेनिंग कैंप 12 जून से होगी शुरू। इधर मरहबा ह्यूमन सोसाइटी के जरिए होने वाले हज ट्रेनिंग कैंप 12 जून को सुबह 10 बजे से मेन रोड स्थित तस्लीम महल में होगी। इस ट्रेनिंग कैंप में रांची, रामगढ़, इटकी, लोहरदगा, गुमला, खूंटी और आसपास के अजमीने हज को हज कमेटी ट्रेनिंग दी जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड में कृषि क्षेत्र की होगी अलग पहचान। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि उनकी सरकार किसानों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। कोयला लोहे की तरह कृषि क्षेत्र की अलग पहचान होगी। उन्होंने कहा है कि संसाधनों की आंतरिक क्षमता को मजबूत कर राज्य को आगे ले जाने का काम कर रहे हैं। ये बातें सीएम सोरेन ने झारखंड मंत्रालय स्थित सभागार में आयोजित झारखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा अनुशासित पदाधिकारियों को नियुक्ति पत्र देने के दौरान कही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कृषि विभाग में हजारों पदों पर जल्द होगी बहाली। इधर कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग में बहुत ही जल्द 1047 नियुक्तियां विभिन्न पदों पर होगी। ये जानकारी विभागीय सचिव अबू बकर सिद्दीकी ने दिए हैं। कृषि विभाग के सचिव के अनुसार विभाग में कई और पदों पर नियुक्ति की तैयारी अंतिम चरण में पहुंच गई है। इन पदों पर भी जल्द नियुक्तियां की जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सहायक अध्यापकों के प्रमाण पत्रों की होगी जाँच। इधर झारखंड के 60,000 सहायक अध्यापकों यानी पारा शिक्षकों में से वैसे शिक्षकों जिनके सर्टिफिकेट की जांच अब तक नहीं हुई है उसकी जांच की जाएगी। इसके लिए सभी जिलों और प्रखंडों में सर्टिफिकेट की जांच के लिए शिक्षकों से प्रमाण पत्रों की प्रति और राशि ली जा रही है। कई जगहों पर उन शिक्षकों से भी राशि ली जा रही है जिन्होंने पहले भी राशि दी थी, लेकिन अब तक सर्टिफिकेट की जाँच नहीं हो सकी है। एकीकृत सहायक अध्यापक मोर्चा ने इस पर आपत्ति जताई है। मोर्चा के रांची जिला अध्यक्ष मोहम्मद शकील ने सर्टिफिकेट जांच के नाम पर उगाही नहीं करने की मांग की है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, माननीयों की संपत्ति में तेजी से हो रहा बढ़ोतरी। इधर झारखंड में आम जनता की औसत कमाई भले ही जस की तस हो, लेकिन उनके नेताओं की आय छप्पर फाड़ तरीके से बढ़ रही है। विभिन्न राजनीतिक दलों के करोड़पति विधायकों की संख्या हर चुनाव में तेजी से बढ़ रही है। और निवेश का कौन सा फॉर्मूला है जो विधायकों की संपत्ति को इतनी ग्रोथ प्रदान कर रहा है, ये किसी को पता नहीं है। राज्य सरकार ने पूर्व सरकार के 5 मंत्रियों की संपत्ति का जांच का आदेश एससीबी को दिया है। इस आदेश से हलचल मचा हुआ है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सेल कंपनियों में निवेश पर कल आएगा फैसला। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनके भाई बसंत सोरेन के कारोबारियों के सेल कंपनी में निवेश करने के खिलाफ दाखिल याचिका की वैधता सभी पक्षों की ओर से बहस पूरी होने के बाद झारखंड हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन और जस्टिस एसएन प्रसाद की अदालत 3 जून को अपना फैसला सुनाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड में 19 राज्यों से ज्यादा है बेरोजगारी। इधर झारखंड में देश के 19 राज्यों से सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी के ताजा आंकड़े ये बताते हैं। मई महीने में झारखंड की बेरोजगारी दर 13.1%
4% रही, जो राष्ट्रीय औसत के 7.1% की लगभग दोगुनी है। वहीं झारखंड में शहरी बेरोजगारी भी राष्ट्रीय स्तर की तुलना में 2.5 गुनी ज्यादा है। देश की शहरी बेरोजगारी दर 8.2% है, जबकि झारखंड की 20.5% है। वहीं बता दें, आंध्र प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय, ओडिशा, पांडुचेरी, पंजाब, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल से भी ज्यादा झारखंड में बेरोजगारी है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, आदर्श आचार संहिता हुई निष्प्रभावी, नियुक्तियों और नई योजनाओं पर रोक खत्म। इधर राज्य में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर 9 अप्रैल से लागू आदर्श आचार संहिता अब निष्प्रभावी हो गई है। राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी चरणों का मतदान संपन्न होने और तीसरे और चौथे चरण के चुनाव की मतगणना शुरू होने की जानकारी देते हुए आदर्श आचार संहिता खत्म होने की जानकारी सभी विभागों को दे दी है। इसके खत्म होने के बाद अब नियुक्तियों और नई योजनाओं और टेंडर आदि पर लगी रोक हट गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, रात के 10 बजे के बाद बाजा बजेगी तो होगी कार्रवाई। इधर राजधानी में रात के 10 बजे के बाद बैंड बजा और लाउड स्पीकर बजेगा तो अब निगम कार्रवाई करेगा। इस संबंध में निगम के द्वारा अधिसूचना जारी कर दी गई है। शहर के लोग देर रात शोर होने पर शिकायत करेंगे तो निगम के द्वारा कड़ी कार्रवाई की जाएगी। निगम ने नोटिस के माध्यम से सभी बैंकेट हॉल और विवाह भवन संचालकों से कहा है कि लाउड स्पीकर का उपयोग देर रात में किए जाने को लेकर निगम को शिकायत मिल रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मौसम विभाग से कई जिलों में हो सकती है छिटपुट बारिश। इधर गुरुवार को राजधानी रांची समेत आसपास के क्षेत्रों का मौसम आज मिला जुला देखने को मिलेगा। आसमान में बादलों की उमड़ घुमड़ से कहीं कहीं बारिश हो सकती है। वहीं शाम और रात के समय आसमान सुहावना बना रहेगा। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में बारिश के दौरान वज्रपात की संभावना को लेकर लोगों से खुले स्थानों और पेड़ों के नीचे नहीं रहने की अपील की गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बिहार में जातीय जनगणना पर बनी सहमति। इधर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बुधवार को संपन्न हुई ऑल पार्टी मीटिंग में जातीय जनगणना कराने को लेकर सहमति बन गई है। वहीं इधर झारखंड में भी जातिगत जनगणना कराने की मांग की जा रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, नीट पीजी 2022 के रिजल्ट जारी। इधर नीट पीजी 2022 के रिजल्ट बुधवार को घोषित कर दिए गए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने ट्वीट कर सफल छात्रों को बधाई दी है। वहीं दूसरी ओर महंगी दवा नहीं बेच पाएंगे डॉक्टर। इधर डॉक्टर अपने मरीजों को महंगी ब्रांडेड दवा नहीं बेच सकते हैं। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने डॉक्टरों के लिए बनाई गई पेशेवर आचार संहिता में ये प्रावधान किया है। हालांकि डॉक्टरों को अपने मरीज के लिए दवा बेचने की मनाही नहीं है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, इग्नू का परीक्षा फॉर्म भरने की तिथि जारी। इधर इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी ने नामांकन कराने की तिथि बढ़ा दी है। परीक्षा के फॉर्म भरने की तारीखों की घोषणा कर दी गई है। असाइनमेंट जमा करने की भी तिथि में विस्तार किया गया है और पूर्ण पंजीकरण की तिथि की भी घोषणा की गई है। इग्नू के नए सत्र जुलाई 2022 में नामांकन कराने के लिए छात्र छात्राएं 31 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। इग्नू आधिकारिक वेबसाइट में इसकी जानकारी दी है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, महिलाओं ने नकली शराब कारोबारियों के खिलाफ खोला मोर्चा। इधर गिरिडीह जिले के नगर निगम क्षेत्र के वार्ड नंबर 28 में बुधवार को नकली शराब के खिलाफ झरिया गादी के सैकड़ों महिलाओं ने आवाज उठाई है। बता दें, साथ ही महिलाओं ने शराब कारोबारियों को चेतावनी देते हुए कहा है कि आगे से कभी भी शराब घर पर पाया गया तो आगे कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, +2 स्कूलों में जल्द होगी प्राचार्यों की बहाली, प्रक्रिया शुरू। इधर राज्य सरकार 9 वर्षों के बाद झारखंड के +2 स्कूलों में प्राचार्यों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू कर दी है। +2 विद्यालय में प्राचार्य और उप प्राचार्यों की नियुक्ति के लिए नियमावली वर्ष 2012 में बनाई गई थी। नियमावली बनने के 9 साल के बाद अब स्कूलों में प्राचार्य पद सृजित किया जा रहा है। शिक्षा विभाग ने जानकारी के साथ प्रस्ताव एक बार फिर से वित्त विभाग को भेज दिया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, राज्यपाल से रघुवर ने जमशेदपुर विमेंस विश्वविद्यालय प्रोफेशनल कॉलेज शुरू करने का किया आग्रह। इधर झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने राज्यपाल रमेश बैस से बुधवार को मुलाकात की है। इस दौरान उन्होंने जमशेदपुर में विमेंस विश्वविद्यालय और प्रोफेशनल कॉलेज को जल्द शुरू करने
देने का आग्रह करते हुए ज्ञापन सौंपा है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बंधु तिर्की की बेटी शिल्पी नेहा तिर्की को मिला कांग्रेस का टिकट। इधर मांडर के पूर्व विधायक बंधु तिर्की की बेटी शिल्पी नेहा तिर्की को कांग्रेस ने टिकट दे दिया है। शिल्पी गुरुवार को नामांकन दाखिल करेगी और मौके पर कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर, प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे भी मौजूद रहेंगे। बंधु तिर्की की सदस्यता रद्द होने की वजह से मांडर विधानसभा सीट खाली है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, स्मार्ट सिटी कर्मियों ने चलाई साइकिल। इधर साइकिल फॉर चेंज चैलेंज के तहत आयोजित कार्यक्रम के चौथे दिन बुधवार को रांची स्मार्ट सिटी और चार्टर्ड स्पीड लिमिटेड की ओर से साइकिलिंग फॉर लेजर का आयोजन किया गया। वहीं दूसरी ओर रांची में लोड शेडिंग के कारण कई इलाकों में पावर कट। इधर राजधानी में बिजली की समस्या फिर से शुरू हो गई है। मंगलवार को देर रात रांची के कई इलाकों में बिजली की आंख मिचौली से लोग परेशान रहे। लोड शेडिंग, पावर कट, भीषण गर्मी के कारण कई लोग देर रात तक बिजली विभाग को फोन करते नजर आए हैं। वहीं राजधानी के रिहायशी इलाके में शामिल कड्रू, कोकर, मोराबादी जैसे इलाकों में घंटों लोड शेडिंग देखने को मिली है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, रांची में डोरंडा कॉलेज के बाहर कर्मचारियों ने किए हंगामा। इधर डोरंडा कॉलेज के शिक्षकोत्तर कर्मचारियों ने कॉलेज के बाहर कल जमकर हंगामा किए हैं। जानकारी के मुताबिक इन कर्मचारियों को कॉलेज प्रबंधन की ओर से सर्विस वेट की नोटिस थमा दिया गया है और इससे खफा होकर ये कर्मचारी आंदोलन कर रहे हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, रामगढ़ में बालू लदे 7 ट्रैक्टर जब्त। इधर बालू के अवैध खनन के खिलाफ की जा रही कार्रवाई के तहत बुधवार को पतरातू पुलिस की टीम ने छापेमारी कर पतरातू डीजल कॉलोनी, दामोदर नदी बालू घाट पर अवैध बालू लदे 7 ट्रैक्टर को जब्त कर लिया है। साथ ही 3 ट्रैक्टर को भी गिरफ्तार किया गया है। पुलिस यहां लगातार छापामारी अभियान चला रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, रांची एयरपोर्ट में इसी महीने शुरू होंगे 2 एयरो ब्रिज। इधर बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर जून से 2 और एयरो ब्रिज शुरू हो जाएंगे। साथ ही दिसंबर तक एयरपोर्ट में कोल्ड स्टोरेज भी तैयार हो जाएगा। इसके अलावा जल्द ही एयरपोर्ट एक्सरे फ्री हो जाएगा, जिससे यात्रियों को काफी समय बचेगा। बुधवार को एयरपोर्ट सलाहकार समिति की बैठक में एयरपोर्ट प्रबंधन की ओर से ये जानकारी सांसद संजय सेठ को दी गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, आउटसोर्सिंग के 42 एएनएम और कर्मचारियों को हटाया। इधर कोरोना को लेकर के सरकार के गाइडलाइन के आधार पर देवघर सदर अस्पताल में आउटसोर्सिंग के द्वारा कुल 42 एएनएम कर्मियों को काम पर रखा गया था। सबों को 31 मई तक ही काम पर रखा गया था। समय अवधि पूरा होते ही विभागीय आदेश पर सभी को हटा दिया गया है। हटाने की जानकारी सभी एएनएम और कर्मियों को होते ही सभी आक्रोशित होकर सीएम कार्यालय पहुंचकर विरोध जताने लगे हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 31 जुलाई तक कोरोना टीका महाअभियान फेज 2। इधर कोरोना टीका महाअभियान फेज 2 के सफल क्रियान्वयन को लेकर जामताड़ा डीसी फैक अहमद मुमताज ने सभा कक्ष में बुधवार को जिला टास्क फोर्स की बैठक की। उन्होंने बताया है कि अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य विभाग के निर्देश पर 1 जून से लेकर 31 जुलाई तक हर घर दस्तक अभियान के माध्यम से कोरोना टीका महाअभियान चलाया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, इग्नू में ऑनलाइन नामांकन शुरू। इधर इग्नू के स्नातक, स्नाकोत्तर, पीजी, डिप्लोमा सर्टिफिकेट कार्यक्रम में जुलाई 2022 सत्र हेतु ऑनलाइन नामांकन शुरू हो गया है। अंतिम तिथि 31 जुलाई है। वहीं दूसरी ओर वेतन नहीं मिलने पर सुरक्षा कर्मियों का प्रदर्शन। इधर मधुबन न्यू कोलवासरी में काम कर रहे सुरक्षा गार्ड पिछले 2 महीने से वेतन नहीं मिलने के खिलाफ बुधवार को आंदोलन पर उतर आए हैं। इस दौरान सुरक्षा कर्मियों ने न्यू कोलवासरी के मुख्य द्वार और अन्य सुरक्षा पोस्ट को बंद कर एचईसी अधिकारियों को अंदर जाने से रोक दिए। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, गार्ड ड्राइवर की तरह टीटी को भी रेस्ट हाउस में सुविधा। इधर रेलवे गार्ड और लोको पायलट की तरह टीटी को भी रेस्ट हाउस में सुविधाएं मिलेगी। नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवे की मांग पर रेलवे बोर्ड ने सभी जोन के प्रिंसिपल, चीफ कमिश्नर, मैनेजर से इस संबंध में रिपोर्ट मांगी है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, अभ्यर्थी का नहीं मिला अंगूठे के निशान, किया गिरफ्तार। इधर कोयला नगर में चल रही संयुक्त केंद्रीय आर्म्स पुलिस बल की बहाली में बुधवार को शामिल होने आए एक अभ्यर्थी का अंगूठा का निशाना और फोटो का मिलान बायोमेट्रिक रिकॉर्ड से नहीं हो सका है। अभ्यर्थी को फर्जी मानकर सीआईएफएस ने उसे सरायढेला थाने को सौंप दिया है। वहीं
सीआईएफएस के डिप्टी कमांडेंट की शिकायत पर आरोपी पर प्राथमिकी दर्ज कर उसे जेल भेजने की तैयारी की जा रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बायोमेट्रिक और टैब के चक्कर में 2000 शिक्षकों का फंसा वेतन। इधर धनबाद जिले के हजारों सरकारी शिक्षकों का मई महीने का वेतन बायोमेट्रिक हाजिरी और टैब के चक्कर में फंस गया है। काफी संख्या में स्कूलों में बायोमेट्रिक फिंगर स्कैनर के साथ साथ टैब भी खराब है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, आत्मदाह करने पहुंचे किसानों पर लाठीचार्ज। इधर गिरिडीह के अंबेडकर चौक पर आत्मदाह करने की जिद पर अड़े किसानों को पुलिस ने लाठीचार्ज कर खदेड़ दिया और किसान बिना रिश्वत के रजिस्टर 2 की नकल की मांग और किसान मंच के जिलाध्यक्ष अवधेश कुमार सिंह को जेल भेज जाने से आक्रोशित थे। वहीं बुधवार को दर्जनों महिला पुरुष सदस्य पोस्टर, बैनर और तख्ती के साथ हाथों में पेट्रोल जलाकर लेकर नारेबाजी करते हुए अंबेडकर चौक पर पहुंचे और आत्मदाह की धमकी देने लगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, गर्मी छुट्टी के बाद स्कूल खुलते ही शुरू होगी वार्षिक परीक्षा। इधर सरकारी प्राथमिक और मध्य विद्यालयों में बच्चों की वार्षिक मूल्यांकन परीक्षा गर्मी छुट्टी के बाद स्कूल खुलते ही शुरू हो जाएगी। गर्मी छुट्टी के बाद सरकारी स्कूल 6 जून से खुलेंगे, उसी दिन से परीक्षा शुरू हो जाएगी। परीक्षा को लेकर प्रश्न पत्र संबंधित जिलों को स्वयं मुद्रण करना है। हालांकि अब तक प्रश्न पत्र का मुद्रण नहीं हो सका है, जबकि वार्षिक परीक्षा 6 से लेकर 15 जून तक ली जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मंत्री जोबा मांझी से मिलकर बताई जिले की समस्या। इधर झारखंड की कैबिनेट मंत्री जोबा मांझी ने रांची से चक्रधरपुर जाने के क्रम में खूंटी परी सदन में रुक कर खूंटी जिला झामुमो के पूर्व जिला अध्यक्ष दिलीप मिश्रा से अचानक मुलाकात की है। इस दौरान दिलीप मिश्रा ने मंत्री को खूंटी की समस्याओं से अवगत कराते हुए समाधान करने की मांग की है। वहीं आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं को पिछले 8 महीने से मानदेय नहीं मिलने के सवाल पर मंत्री ने कहा है कि केंद्र सरकार के द्वारा इस मद में राशि नहीं भेजे जाने के कारण मानदेय भुगतान में देरी हो रही है। इसके बावजूद राज्य सरकार ने राशि की व्यवस्था कर ली है। मानदेय की राशि सभी जिलों को आवंटित करने की प्रक्रिया चल रही है। वहीं उन्होंने सड़क की जर्जर व्यवस्था से मंत्री को अवगत कराते हुए सड़क में उभर आए गड्ढों को भरवाने की भी मांग किए हैं। इसके साथ ही जिले में पात्रता रखने वाले वृद्ध और विधवाओं का पेंशन की राशि भुगतान करने की भी मांग किए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, रेल कर्मियों ने पदों को सरेंडर किए जाने का किया विरोध। इधर रेलवे गैंग हाट पतरातू में ECRU शाखा कमेटी की कल बैठक हुई। इसमें स्थानीय समस्याएं, छुट्टी, निजीकरण, पुरानी पेंशन, बहाली, पदों के कार्य और अधिकार के साथ ही चारों श्रम कोड और श्रम कोडों से श्रमिक और ट्रेड यूनियन पर दुष्प्रभाव और रेल कर्मचारी पर बढ़ते कार्य बोझ को लेकर चर्चाएं की है। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, ग्रेड देते समय जातीय आधार पर भेदभाव करना हो बंद। इधर सेल प्रबंधन और सेल ST/SC एम्प्लॉयज फेडरेशन केंद्रीय कमेटी की कोर कमेटी की कल बैठक हुई। बता दें, कर्मचारियों का 2017 से बकाया एरियर का एक साथ जल्द से जल्द भुगतान करने की मांग की गई है। साथ ही ST/SC कर्मचारियों को ग्रेड प्रमोशन के समय 3 साल करने और विदेश ट्रेनिंग में ST/SC कर्मचारियों और अधिकारियों को प्राथमिकता देने और अधिकारियों को ग्रेड देते समय जातीय आधार पर भेदभाव करना बंद करने की मांग की गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बालू की किल्लत, निर्माण कार्य पूरी तरह से प्रभावित। इधर गोड्डा जिले भर में हो रही सरकारी और निजी कार्य के निर्माण कार्य का खर्च बढ़ गया है। बालू की किल्लत से निर्माण कार्य पूरी तरह से ठप नहीं हुआ है, लेकिन कुछ परेशानी हो रही है। जिले में हाल के दिनों में कई बड़े बड़े निर्माण कार्य हुए हैं, जिनमें धड़ल्ले से बालू का इस्तेमाल किया गया, अब भी किया जा रहा है। कहीं भी वैध बालू का इस्तेमाल नहीं हो रहा है, हर जगह अवैध बालू का इस्तेमाल हो रहा है। फिलहाल राज्य के आदेश के बाद कुछ कड़ाई बरती गई है, तो बीते 4-5 दिनों से अवैध बालू ट्रैक्टर की ढुलाई कम हुई है, लेकिन अभी भी साइकिल और ऑटो से बालू की सप्लाई हो रही है। इसी बालू को लोग निजी और सरकारी कार्यों में इस्तेमाल करते नजर आ रहे हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, विमेंस यूनिवर्सिटी में शिक्षकों का टोटा। इधर जमशेदपुर विमेंस यूनिवर्सिटी में अस्थायी शिक्षकों की कमी है। यहाँ स्वीकृत पदों के मुकाबले सिर्फ 50% शिक्षक ही उपलब्ध है। इस कारण विश्वविद्यालय के ऑपरेशनल होने में कठिनाई आ रही है। विश्वविद्यालय के कुलाधिपति ने इस पर चिंता जाहिर की है। दूसरी ओर आंगनबाड़ी केंद्रों पर पोषण महीना शुरू। इधर चाईबासा जिले में बुधवार से सभी 2330 आंगनबाड़ी केंद्रों में झारखंड मातृ शिशु स्वास्थ्य और पोषण महीना
महीना शुरू हुआ है। इस आयोजन का उद्देश्य नवजात बच्चों की स्क्रीनिंग सहित बच्चों के स्वास्थ्य संबंधी कार्यों को सही ढंग से संचालित किया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, महिला पर्यवेक्षिकाओं का 8 महीने से वेतन लंबित। इधर पश्चिमी सिंहभूम जिले के सभी प्रखंडों में काम कर रहे महिला पर्यवेक्षिकाओं का वेतन पिछले 8 महीने से लंबित है। इस वेतन को उन्होंने यथाशीघ्र निर्गत करने की मांग की है और कहा है कि यदि भुगतान नहीं किया गया तो सभी महिला पर्यवेक्षिकाएं कार्य का बहिष्कार करेंगी। वहीं दूसरी ओर दूसरे राज्यों के 250 लोग उठा रहे जमशेदपुर में राशन। इधर दूसरे राज्य के करीब 250 लोग पूर्व में दूसरी जगह बने राशन कार्ड पर जमशेदपुर में राशन उठाते नजर आ रहे हैं। किसी को आसानी से राशन मिल जाता है तो किसी को थोड़ी बहुत परेशानी हो रही है। ये संभव हो पा रहा है वन नेशन वन राशन कार्ड की योजना की वजह से। योजना का लाभ लेने वाले अधिकांश लोग बिहार के मूल निवासी है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कार्यशाला में सहियाओं को प्रसव की दी गई जानकारी। इधर डुमरिया प्रखंड के अंतर्गत बड़काजिया पंचायत भवन में बुधवार को नीति आयोग के द्वारा सूचकांक के संदर्भ में आंगनबाड़ी सेविका, सहिया साथी और ANM की वर्कशॉप हुई संपन्न। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, डबल इंजन की सरकार में शुरू हो जाता एयरपोर्ट। इधर जमशेदपुर के सांसद विद्युत वरण महतो ने कहा है कि झारखंड में डबल इंजन की सरकार होती तो अब तक धालबुमगढ़ में एयरपोर्ट बनकर तैयार हो जाता। वहीं दूसरी ओर बालू संकट से भवन निर्माण कार्य पर आफत है। इधर पूर्वी सिंहभूम जिले में वैसे तो बालू की किल्लत लंबे समय से है, लेकिन बीते 1 सप्ताह से अधिक संकट और आ गया है। खास तौर से सबसे ज्यादा जो है DTO के द्वारा बालू और गिट्टी अवैध रूप से परिवहन के खिलाफ अभियान शुरू किया गया है। इस अभियान की वजह से अवैध रूप से पश्चिम बंगाल और उड़ीसा से आने वाला बालू आना बंद हो गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कॉलेजों को देना होगा शिक्षकों के वेतन भुगतान का ब्यौरा। इधर कोल्हान विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त निजी कॉलेजों को अब हर महीने शिक्षकों को किए जाने वाले वेतन भुगतान का ब्यौरा देना होगा। इसके साथ ही ये भी सुनिश्चित करना होगा कि महीने के पहले सप्ताह में ही शिक्षकों का वेतन का भुगतान किया जाए। यही नहीं बल्कि वेतन भुगतान से संबंधित प्रतिवेदन भी हर महीने की 10 तारीख तक विश्वविद्यालय को सौंपने के निर्देश दिए गए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मेंटेनेंस पर बहाए 15 करोड़ फिर भी बिजली का संकट। इधर झारखंड बिजली वितरण निगम ने 24 घंटे बिजली बहाल करने के लिए तमाम कोशिश की। सरकार ने भी समय समय पर 24 घंटे बिजली सप्लाई का आश्वासन दिया, लेकिन कोल्हान के 8 लाख से अधिक उपभोक्ताओं को 24 घंटे बिजली नसीब नहीं हुई है। वर्तमान में राज्य भर में 8 से 7 घंटे की बिजली कटौती की जा रही है।